सर। हाँ जी नमन यादव। सर एक डाउट पूछना था। हाँ जी पूछिए। सर एक क्वेश्चन है सर, बता दो। एक मिनट एक सेकंड में पहले होस्ट एक मिनट पहले मैं शेयर कर रहा हूँ। अखिल पाठक अभी बात करते हैं एक बार। अखिल, हम लोगों ने इस टॉपिक में कहाँ तक काम कर लिया है? ग्राफ तक। हाँ जी नमन यादव, ग्राफ तक सारा काम हो चुका है। नमन यस सर। यादव, तो बच्चे ग्राफ तक हो चुका था और डीबीपी 10 के मुझे लेने हैं डाउट्स आज। तो कुछ अच्छे क्वेश्चन मैं थोड़े से डिस्कस करना चाहता हूं। तो नीचे पहले ना इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं। ये वाला क्वेश्चन एक बार जरा पूरी क्लास ट्राई करें। हाँ जी, ये क्वेश्चन एक बार ट्राई कीजिए। बिल्कुल बेसिक से फंडामेंटल से लगना चाहिए कि आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। अखिल पाठक क्या डाउट पूछना चाह रहे थे, आप बताइए। अखिल, स्टूडेंट्स एम आई ऑडिबल? सर मैं पूछ रहा था नमन। हाँ जी नमन बताइए। यस सर, एक सेकंड। So what were you asking? नमन, यू आर हैविंग डाउट ना? अच्छे से ट्राई करो इस क्वेश्चन को और मुझे भी समझाओ, पिकनिक पर गए थे, क्या क्या हुआ। सर क्वेश्चन बोलूं आप? मुझे व्हाट्सएप कर दे काम कर। ओके सर। मैं थोड़ी देर में उठा लूंगा। हाँ जी, श्रेया बैठी है ना क्लास में? श्रेया ना, आन्या चुग, आन्या चुग, आन्या यादव। हाँ जी, किसी क्वेश्चन स्टूडेंट से हो रहा हो तो मुझे बताएंगे एक बार। नैतिक जैन, आदिश जैन, बेटा ये क्वेश्चन था वहां पर डीबीबी में, अगर किया हो तो। नैतिक एंड आदिश। Yes sir. हाँ जी, और किसी से हो रहा हो तो एक बार बताएंगे। अक्षत मंगला हो गया? No sir. आंसर बताइए, मिनट्स में बताओ। आंसर जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं मानूंगा मैं। आंसर आ जाए तो मुझे बताइए एक बार। तो हाँ जी, तो आवर्स में या मिनट्स में? मिनट्स में बता दो। ओके। मिनट्स में बताइए कि कितनी देर के लिए मिनट्स में रेन हो रही थी एक्चुअली। हाँ जी, अंशित सिंह बेटा आपसे हो रहा है। अंशित, अक्षत मंगला, मिनट्स में कितना है? 16 आ रहा है। हाँ जी, आयुषी तंवर का भी आंसर 16 मिनट्स है। उमित अदला का बेटा 16 मिनट्स आया आंसर? नो सर, फिर हम कैसे मान लें?
हाँ जी, कौन समझाएगा? चलो कोई शुरू करें। हाँ जी, कुणाल चावला एक बार एक्सप्लेन कर रहा है। कुणाल, हाँ बताइए। सर टोटल डिस्टेंस को मान लेते हैं s + 40, ठीक है? अच्छा जी। सर मतलब बारिश s डिस्टेंस से है। अच्छा जी। तो सर वो उस टाइम मतलब वो टाइम हो जाएगा s / 60। और जो बाकी डिस्टेंस उसमें चलो 40 किलोमीटर और 40/75 टाइम हो जाएगा। और हमें टोटल टाइम बताएगी लगना चाहिए s + 40/70। तो इक्वेट कर देंगे, s आ जाएगा और उसको 60 से डिवाइड करके टाइम आ जाएगा। देखिए पूरा क्वेश्चन अगर मैं इसको अच्छे से समझा दूं, एक बार नमन यादव बेटा लाइन पर आइए। नमन यादव। यस सर। नमन, क्वेश्चन में ये है कि एक दिन आप पिकनिक पर गए हुए थे अपने फ्रेंड्स के साथ और अचानक से रेन स्टार्ट हो गई। रेन स्टार्ट हो गई तो बस ड्राइवर ने स्पीड रिड्यूस कर दी, दैट वाज 60 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ जो रेगुलर मेंटेन करता वो 70 के। जब तक रेन होती रही तब तक वो रिड्यूस स्पीड से चलते रहे। जैसी रेन बंद हो गई अचानक से ड्राइवर ने अपनी स्पीड बढ़ा दी 75 किलोमीटर पर आवर, और 75 से जो उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा वो था 40 किलोमीटर का। इस तरीके से चलता है कि वो शेड्यूल टाइम में पहुंच जाता है। तो अगर हम ऐसा एज्यूम कर ले नमन कि जैसे यहां से स्टार्ट करके मान लो यहां तक स्कूल तक पहुंचना था, टोटल डिस्टेंस को मैं कुछ मान लेता हूं, इसको ऐसा कर लेते हैं, टोटल डिस्टेंस अगर s ले लेते हैं एक तरीके से, नमन यादव। यस सर। तो टोटल डिस्टेंस मैंने s मान लिया, ठीक है। अब बस पोजीशन a से, इसको मैं a नाम दे रहा हूं फर्स्ट वाली पोजीशन को, a से b तक वो जगह है जब तक रेन होती रही एक तरीके से, ठीक है। नमन यादव, यहां रेन हो रही थी, यहां तक रेन होती रही, इसके बाद अचानक से रेन बंद हो जाती है और आपको ये वाला डिस्टेंस कितना दिखाई दे रहा है? 40 किलोमीटर। नमन यादव, यस तो ये सर। बताओ रेन वाला डिस्टेंस क्या होगा? विल इट नॉट बी s - 40? यस सर। अब स्टूडेंट आपको करना यह है कि अगर रेन नहीं हुई होती तो हमें टाइम कितना लगता? विदाउट रेन अगर हम चले होते तो टोटल डिस्टेंस कवर करना होता s अपॉन कितनी एवरेज स्पीड से ट्रेवल करना था? 70। तो ये टाइम हैज टू बी इक्वल टू, अब जब रेन हुई है तो रेन की प्रेजेंस में s - 40, ये तो हमने रेन वाला डिस्टेंस है जो कितनी स्पीड से ट्रेवल किया है, दैट वाज विद 60। तो ये वाला टाइम आ गया जो रेन वाला टाइम होगा, प्लस जो आपका डिस्टेंस बच गया है 40 किलोमीटर, दैट हैज बीन कवर्ड विद द स्पीड ऑफ 75। तो स्टूडेंट इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम ऐसे ही ला सकते हैं। आयुषी तंवर, आपने तो आंसर भेज दिया था एक बार। यस सर। हाँ जी, तो s बताओ कितना आ रहा है एक बार जल्दी से, s डिस्टेंस टोटल जो आएगा, एक बार इस इक्वेशन को सॉल्व करो प्लीज। 56 आ रहा है s, एक बार चेक करो। नहीं नहीं, s डिस्टेंस की बात हो रही है बेटा, s निकालो पहले, मेरे कहने पर एक बार पूरी क्लास s सॉल्व करेगी। 56 आ रहा है s, तो जब आप इक्वेशन सॉल्व करोगे s आएगा 56 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस है। अब हम आपको पूछा गया रेन कितने टाइम के लिए हुई थी। आयुषी, ये वाला जो टाइम है ये रेन वाला ही तो टाइम दिख रहा है आपको? यस सर। तो आयुषी टाइम ऑफ रेनिंग या टाइम ऑफ रेनिंग जो मुझे कहना होगा, विल इट नॉट बी इक्वल टू s है 56 माइनस 40 अपॉन 60, ये है आवर्स। हमें आंसर देना है अगर मिनट्स में तो मल्टीप्लाइड विद 60, सो विल दैट नॉट बी इक्वल टू 16 मिनट्स? यस सर। हाँ जी, बहुत अच्छे से देखिए और किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। श्रेया, आन्या, इज इट क्लियर और नॉट? आर्यवन बंसल बेटा कोई डाउट हो तो पूछेंगे एक बार, और किसी को ऑनलाइन में किसी को डाउट हो तो एक बार पूछिए। आदिश जैन, नैतिक जैन, अक्षत मंगला। नो सर, नो डाउट। अच्छा जी, आदिश क्लियर है एक बार? यस आदिश। सर ये टाइम ऑफ रेनिंग वाला स्टेप एक बार ही रिपीट कर दो। देखो आपको ये तो पता चल गया, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, एक मिनट आदिश लाइन पर आना प्लीज। आदिश, यस सर। ये जिसको मैंने ऊपर हेड ऐसे कर दिया है, ये वाला टाइम है रेनिंग टाइम और ये वाला टाइम है विदाउट रेनिंग टाइम जो बस एक्चुअली करी है ट्रेवल, और ये दोनों सर टाइम एस को पता चल गया कैसे आया। तो वही वाला टाइम मैंने नीचे निकाल दिया, ये वाला टाइम जो इसको मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ, यही तो है अच्छा। रेनिंग टाइम, यस ठीक है ना? आदेश, कोई स्टिल किसी को डाउट हो तो एक बार पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए एक बार जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे अब। ये अच्छे से करना है, इसका आंसर चाहिए मुझे तुम लोगों से।
आर्यमन बंसल इसका सबसे पहले आंसर देगा। अच्छा तो परसेंटाइल भेजिए, क्या भेजा है इन्होंने बोर्ड में? परसेंटेज है ये 99 पॉइंट कितना 4, तो क्यों पढ़ता नहीं, ज्यादा आ गए, ज्यादा आ गए। 98 तक से अच्छा लगता है, इतने नहीं देने चाहिए बोर्ड वालों को नंबर, ज्यादा दे देते हैं ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। 90 में कहता हूँ नहीं आने चाहिए इतनी आसानी से, थोड़े स्ट्रगल करके 90 आए तो अच्छे लगते हैं। हार्ड मार्किंग करे ना, करो तुम स्ट्रगल। हाँ जी, इस क्वेश्चन का आयुषी आंसर देंगे जल्दी से, आयुषी तंवर। Yes, sir. नमन हो रहा हो बेटा, नमन यादव। सर कर रहा हूँ। हाँ जी पाठक जी कैसे हैं? पाठक जी कैसा रिजल्ट आ रहा है 10th का? सर देखा नहीं, पता नहीं, लिंक ही नहीं मिली ढंग से। अच्छा अखिल पाठक भी एमडीपीएस में, चलो। वसुधा कालरा लेट हो गए आज क्लास में। वसुधा, वसुधा एम आई ऑडिबल? Yes, sir. वसुधा अभी एक ही क्वेश्चन कराया है मैंने, आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ। डीपीपी 10 के बेसिकली डाउट्स हैं एक तरीके से, काइंड ऑफ। Okay, sir. एंड हाउ इज योर रिजल्ट? Sir, 97.5%. ओके पता चल गया आंसर? क्या है आंसर? वो तो आंसर नहीं, गलत बात, वो नहीं है। उम्मीद अदला का बेटा 99.8 कितना परसेंटेज है? 99.4। उसको जस्टिफाई कर, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके तब मानेंगे 99.4 सही था। नहीं नहीं सॉल्यूशन पता ना, ये तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझा रहा है। नहीं, जब तक सॉल्यूशन नहीं आएगा हम मानेंगे नहीं 99.4 एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं, अच्छे से करो, थोड़ा दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन में, इसमें थोड़ा सा इस माइंड का यूज करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन बनाने बैठोगे तो शायद लग जाए 2 पेज। थोड़ा सोचो। कोई कर पा रहा हो आप में से? कालरा जी, वसुधा कालरा, भूमि कालरा? नहीं, जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, कोई हो इस क्लास में ऐसा जो इस क्वेश्चन को कर सकता हो? लेट हो गया, क्या नाम है तेरा? सुशांत। सुशांत, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ बस मैं। हाँ जी, डिस्कशन स्टार्ट करें, अगर नहीं हो रहा तो बताओ जल्दी से। कोई है इस क्लास में जो कुछ छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये? आन्या, दिमाग चलाएं जल्दी से। आन्या, हार मान ली सबने? भूमि कालरा लॉस्ट। आदिश जैन बेटा, कोई चांसेस? आदिश जैन? सर नहीं समझ आ रहा। चलो, वसुधा कालरा, कोई चांसेस इस क्वेश्चन के? वसुधा कालरा? सर नहीं आया समझ। नहीं यार। हाँ जी बताइए आयुषी। सर एनर्जी कंजर्वेशन से एनर्जी से क्या सोच पाएंगे? एनर्जी तो वैसे भी एनर्जी
एनर्जी कंजर्वेशन से मतलब मैं mg मतलब नहीं, एक बॉल का जरूरत ही नहीं है, h जरूरत ही नहीं है उन सब चीजों सर की। मैंने ऐसे करा है कि टोटल x डिस्टेंस ले लिया, रिबाउंड अच्छा। हुई होगी 55 मीटर, और अच्छा। वो कितनी नीचे आएगी, x माइनस 55। अब अच्छा जी। सर इससे इक्वेशन बन जाएंगी शायद। शायद फिर सॉल्व होंगी, सॉल्व होने में हमारे अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी और फिर हो नहीं पाएगी, क्योंकि मैथ्स में फंस के रह जाएंगे कहीं ना कहीं। ऐसा हो रहा है कि नहीं अक्षत मंगला? ये सर वो थोड़ी। अब मंगला जी इसमें अच्छे से देखो कैसे मैं इसको समझाऊंगा। पूरी क्लास फुल अटेंशन के साथ इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में अब लग जाए। देखिए अक्षत मंगला, मैं डिस्कस आपसे कर रहा हूँ, लाइन पर आओ एक बार। यस सर। अक्षत बेटा दो बॉल थी ए और बी, ए को मैंने ड्रॉप कर दिया और बी को 2 सेकंड के बाद ड्रॉप करूंगा, ठीक है ना? तो अक्षत sir. जिस बॉल को पहले ड्रॉप किया था, बॉल ए, ड्रॉप का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी लेनी है 0, ठीक है ना अक्षत मंगला? यस सर। बेटा ये बॉल ऐसे आएगी और रिबाउंड करेगी सेम स्पीड से, ये भी हमें पता है। तो अगर हम इस हाइट ऑफ द क्लिफ एज्यूम कर लेते हैं कुछ h, पूरी क्लास पहले समझे उसके बाद सॉल्यूशन चाहे नोट करना प्लीज। जैसी बॉल रिबाउंड होती है, अब रिबाउंड हो रही है ये, और बॉल बी को हमने कितनी सेकंड के बाद ड्रॉप किया था अक्षत मंगला? 2 सेकंड। 2 सेकंड के बाद। तो इसका मतलब है बॉल बी 2 सेकंड के बाद जब ड्रॉप होगी तो वो ऐसे नीचे आ रही थी। अब बॉल बी यहां पहुंची और बॉल ए नीचे जाके ऊपर जा रही है इस तरह से। ये बॉल ए है और ये वाली बॉल बी है, इस तरह से इनका कोलिजन हो गया। यही तो पिक्चर है। कितनी हाइट पर अक्षत कोलिजन हुआ है बेटा? 55 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। 55 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अब यहां दिमाग का खेल शुरू होता है। ये बताओ अक्षत, बॉल बी का बेटा ये जो टाइम दिख रहा है यहां तक आने का, अगर इसको मैं टी सेकंड मान लूं थोड़ी देर के लिए, लेट टाइम लगा इसको टी सेकंड, तो जल्दी से बताओ बॉल ए को टाइम t+2 नहीं मिला होगा? यस सर, t+2। t+2। पूरी क्लास का दिमाग चल रहा है कि नहीं? ये पूरी जर्नी का आयुषी जो टाइम है ना, ये वाला पूरा नीचे जाके टकरा के वापस रिबाउंड होना, क्या ये टोटल टाइम t+2 नहीं कहूंगा? यस तो मैं अलग से ना यहाँ लिख रहा हूँ, बी का कोलिजन वाला टाइम है t सेकेंड लेट, तो ए का टोटल कहूंगा t+2। अब थोड़ा सा और दिमाग पे जोर डालते हैं। अब आप मुझे ये बताओ आयुषी, जब बेटा ये बॉल गिरी थी बॉल ए, तो बॉल ए को यहां से यहां तक आने में तो ये तो बी की तरह है, टी सेकेंड ही लगे होंगे। एग्री करती हो कि नहीं आयुषी? यस सर। तो स्टूडेंट, क्या मैं ये कह सकता हूँ मेरा दिमाग एकदम से घोड़े की तरह यहाँ दौड़ गया और मैं ये कहूंगा ये वाला टाइम है 2 सेकेंड? सोचो। यस सर। नंबर याद आओ बेटा, जब बॉल ए ऐसे जाके यहां तक आई और टोटल t+2 था और यहां तक वाला t रखना है क्योंकि बॉल बी जैसी जर्नी है, तो क्या ये 2 सेकंड वाला टाइम नहीं होगा? यस सर। और बेटा इतना भी हम जानते हैं, डाउनवर्ड जर्नी का टाइम इज इक्वल टू अपवर्ड जर्नी का, तो ये दोनों आधे आधे डिवाइड कर दूं, 1 सेकंड 1 सेकंड। नहीं आया समझ में? हाँ जी सर आ गया। आ गया ना? तो जब ये 1 सेकंड है और ये भी 1 सेकंड का टाइम है, आप ये बताओ क्या कहते हैं, आप इसे बातचीत चल रही है अक्षत मंगला। मंगला जी, मंगला जी ये बताओ, जब बॉल बेटा ग्राउंड पे आके टकरा रही थी, तो टकराते टाइम उसकी वेलोसिटी होगी √2gh। कहोगे ये कहां से ले आए? v² - u² = 2as से, ठीक है ना अक्षत मंगला? यस सर। और बेटा रिबाउंड के बाद जब वापस उठेंगे तो भी हमारी वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में वही होगी √2gh। तो अक्षत ये बताओ, जब बॉल की स्पीड इनिशियल है टकराने के बाद √2gh, दिमाग में रखना, और बॉल ए को टकराने के बाद जाना है 55 मीटर ऊपर, कितनी देर में? 1 सेकंड। तो क्या मैं बॉल ए के लिए s = ut + ½ at² लगा दूं अक्षत मंगला? यस सर। अक्षत बेटा डिस्प्लेसमेंट हमें ट्रेवल करना है 55 = √2gh। कितना रखूंगा? 20h कर दूं 2g को, g की वैल्यू 10 ले ली, और टाइम कितना है जल्दी बताओ? 1 सेकंड। आगे बोलो। -½ इनटू g की वैल्यू 10 और बेटा 1 सेकंड का स्क्वायर। जल्दी से बताओ √20h किसके बराबर दिख रहा है? 5 लेफ्ट में आ जाएगा, 60 कर दूं? यस सर। तो 20h हो गया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया 3600। जल्दी से बताओ क्या हाइट ऑफ द टावर 180 मीटर नहीं आ जाएगी? यस सर। यस दिस इज सर। द स्मार्ट मूव। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। चला 99.4। हाँ जी,
बस ये चलाना पड़ेगा। देखो मैं कभी भी ना, वैसे मैं बोर्ड के पास को कभी भी सर बेंच फिर से समझा दीजिए। फिर से जी 2 बार समझाएंगे। बोर्ड के मार्क्स को साइड रखो, उसमें तो कोई भी ले आता है। अब ये मत सोचना आ गए तो बहुत बेकार है, लाने तो होते ही उसमें भी। देखो किसको दिक्कत है, एक बार लाइन पर आओ। हाँ जी, एक बार जिसको डाउट था प्लीज। सर मुझे अखिल पाठक। पाठक जी, इस क्वेश्चन का बहुत सिंपल सॉल्यूशन पूरी क्लास को समझना है। सुशांत समझने की कोशिश करेंगे हुआ क्या है इस क्वेश्चन। पाठक जी, बॉल ए और बी को ड्रॉप करा था आपने ए की हाइट से, लेकिन ए को 2 सेकंड पहले ड्रॉप किया था। एग्री करते हो यस पाठक जी? सर। तो ये बताओ, बॉल ए ग्राउंड से टकराएगी और बेटा रिबाउंड होके ऊपर पहुंच गई कहीं, लेकिन बॉल भी 2 सेकंड के बाद गिरी है। अखिल पाठक, तो यस सर। बॉल बी तो यहाँ तक आने में टी टाइम लेती है मान लो, तो क्या बॉल ए ने t+2 नहीं लिया होगा ये वाला टाइम? यस पाठक सर। जी, तो t+2। अब बॉल ए ने अगर ऐसे यहीं तक हाइट उसका आने का टाइम लिया होता तो वो तो टी लगता बॉल बी की तरह। यस समझ रहे हो ना? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये नीचे वाला जो टाइम होगा, ये जिसको मैंने येलो कलर से ड्रॉ कर दिया, ये टाइम लगेगा टोटल 2 सेकंड। हाँ जी पाठक जी। यस सर। अब पाठक जी, इतना तो हम सीख चुके हैं ग्रेविटी के क्वेश्चन में, सेम हाइट के लिए जितना ऊपर जाने का टाइम होता है उतना नीचे आने का, तो 1 सेकंड कर दूं? यस सर। अब ये बॉल जब ग्राउंड पे पहुंची थी तो कितनी स्पीड से टकराती है? √2gh, v² - u² इक्वल टू Yes, 2 sir. है। तो बेटा रिबाउंड भी कितने से होगी जल्दी बताओ? √2gh। अब बॉल को यहां से यहां तक 55 मीटर चल के जाना है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at² लगाओ, जल्दी से आएगा। आपकी हाइट कितनी होगी? समझ में आया नहीं आया पाठक जी? यस सर। सर बताइए s ना। इज इक्वल टू ut प्लस at² में s तो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फिर ये 55 की इक्वल नहीं होना बेटा चाहिए। राजा बेटा, जब टकराने के बाद बॉल ऊपर जाएगी और 55 मीटर की हाइट पर कोलिजन होगा, तो जल्दी से बताओ ग्राउंड से ऊपर तक का डिस्प्लेसमेंट इज इट नॉट 55 मीटर? सर पर हम तो वहां से ले रहे हैं ना, ना अब मतलब। हम ये बताओ, जब तुमने इनिशियल वेलोसिटी ग्राउंड के बाद टकराने वाली रखी है, तो आप यहीं से यहां तक की बात करोगे सिर्फ। अच्छा ओके सर। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। ओके सर। जैन ब्रदर्स, कोई डाउट हो तो बताइए एक बार। जैन ब्रदर्स, आदिश जैन, नैतिक जैन। नहीं सर, क्लियर है। चलिए हाँ जी, कौन से तरीके में? जब दूसरी छोड़ी होगी तो पहली हाफ g t², 5। हाँ ठीक है, ठीक है। h-20 नीचे आते हुए 55 ऊपर जाते हुए, बिल्कुल। साइन में गलती मत करना एक बार, ये ध्यान रखना। पूरा अच्छे से वेल क्लियर हुआ, और मैंने ये जो स्मार्ट मूव 1 सेकंड का कर गया, ये दिमाग चलाना कैसे सोचा है हमने? चल गया पक्का, कॉन्फिडेंट, लॉक कर दें, अगले क्वेश्चन पे आ जाए। चलिए, एक ये क्वेश्चन था जो जनरली बहुत लोगों का डाउट रहा है, वो रॉकेट वाला क्वेश्चन। अच्छे से ट्राई करें और जस्टिफाई करें आज तुम्हारा जो भी परसेंटेज आएगा। थोड़े मजे लेना बनता है। सब 90+। नहीं, हमें तो सारे चाहिए एक एक करके। नहीं, हमें तो ऊपर के 3 और नीचे का चौथा भी सब चाहिए। श्रेया, ऐसा लगे कि यार क्वेश्चन में फील आ गई अच्छे से। एक अगला क्वेश्चन भी है मेरे पास, उसके लिए तैयार रहना, फिर मैं दूंगा अलग से। नैतिक, तेरा डाउट था ना पिछली बार पूछ रहा था? यस सर। तो इसको अच्छे से 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ सबको करने के लिए, फिर मैं डिस्कस करूंगा। करना है ये कुणाल चावला अभी। कहाँ है तेरा फ्रेंड? अर्नव दुबे। पता है मुझे, आज साइंस की ट्यूशन में बहुत लोगों का फोन आया है, डीएम मैम की। तेरे भी तो होती है, गया नहीं?
RM1 बंसल हो जाएगा, कर रखा है। समझाऊं मैं क्वेश्चन, समझाऊं? चलो क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, हो जाएगा। कोई चांसेस? सुशांत बेटा वीडियो देखी सारी? क्लास के बाद में एक बार डिस्कस कर लेंगे, बात कर लेता हूँ। हाँ जी आयुषी तंवर, कोई चांसेस इस क्वेश्चन के? आयुषी तंवर तो कर रही हूँ। हो गया कुणाल? क्यों? मैंने स्टार्टिंग से यूज कर दिया, नहीं तो अच्छे से करें, लगेगा कल को तेरा परसेंटेज भी 99 आएगी तो कैसे जस्टिफाई करेगा? नहीं आ रही? उम्मीद अल्लाह का अजीब सी आ रही है तो उसको सही सलाह एकदम। हाँ जी आंसर से नहीं, हमें तो सॉल्यूशन, हमें तो मेथड जानना है। हाँ बताएं। हाँ तो एक एक वैल्यू चेक करके देखेंगे कैसे आएगा। कर ली तीनों? चलो अच्छी बात है। हाँ हाँ मैं कब मना कर रहा हूँ। वो रॉकेट ऊपर जा रहा है तो फिर उसका डिस्टेंस जो है इनिशियल वेलोसिटी 0 की और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और ग्रेविटी नीचे की लगेगी। तो एक्सेलरेशन जो टोटल एक्सेलरेशन है वो a माइनस हो जाएगा। नहीं यहाँ गलत हो, देखो मैं समझा रहा हूँ। देखो एक अच्छा है ना, मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो छोटी छोटी चीजें निकल कर आएंगी सामने। आपका क्वेश्चन ये है, पूरी क्लास फुल फ्लेजेड इस क्वेश्चन पे ध्यान दे और इसका एक एक पार्ट को समझने की कोशिश करे। चलो मेरे ये ऑनलाइन के अंदर एक से डिस्कशन चलेगा। एक बार लाइन पर आ जाए जरा अक्षत मंगला, मंगला जी यस एक बार लाइन पर आना। मंगला जी क्वेश्चन ये है, एक रॉकेट है जो ग्राउंड से स्टार्ट होता है। स्टार्ट का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी लूंगा 0 अपवर्ड एक्सेलरेशन के साथ। इसका नेट एक्सेलरेशन मान लूंगा मैं a, जिसमें g इंक्लूडेड है, नेट है a, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करता रहेगा। 1 सेकंड के बाद इसमें से कोई स्टोन वगैरह बोल्ट रिलीज होता है, ठीक है? तो मैं अगर डायग्राम ड्रॉ करूं यहाँ पर, ये ग्राउंड से रॉकेट स्टार्ट हुआ, ठीक है? और 1 सेकंड के बाद अक्षर बेटा यहाँ पहुंच चुका होगा ये रॉकेट, ठीक है? हाँ जी सर। अच्छा फटाफट बात है कि 1 सेकंड में और इनिशियल वेलोसिटी 0 से उठा था ये, और इसके पास एक एक्सेलरेशन है लेट a। तो मैं यहां लिखता भी जा रहा हूं, लेट a इज एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट, ठीक है? जल्दी से बताएं t इक्वल टू 1 सेकंड पर जब इसमें से स्टोन निकला तो क्या मैं उसकी वेलोसिटी v एज्यूम कर लूं? v इज इक्वल टू u प्लस at, u है 0 तो आपके पास at टाइम है 1 सेकंड का, तो a ही तो आया, वेलोसिटी भी। यस सर। मतलब मैग्नीट्यूड वाइज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इस टाइम एक तरह से इक्वल है। तो कितनी वेलोसिटी लिखूं मैं अक्षत? वेलोसिटी इज इक्वल टू a और एक्सेलरेशन तो a था ही आपके पास, जो अभी पता नहीं एक तरह से क्वेश्चन मार्क, ठीक है? अब मैंने इसमें से निकाला है कि स्टोन, आपको सबको सिखा रखा है। अच्छा ये भी निकाल लेता हूँ अक्षत बेटा कि इस टाइम हाइट कितनी ट्रेवल हो चुकी होगी, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लेता हूँ। हाफ at स्क्वायर, और हाफ at स्क्वायर में टाइम है 1 सेकेंड का। एक सेकेंड, हाफ इंटू a इंटू 1 स्क्वायर दैट इज a/2। हाइट ट्रेवल हो गई है a/2। आई होप क्लियर हो रहा है। अब जब ये स्टोन निकलेगा अक्षर तो इसके पास वेलोसिटी तो उतनी होगी ना जितनी आपके रॉकेट के पास थी। मैंने ये सिखा रखा है, जब भी आप किसी मूविंग चीज में से निकलते हैं तो स्पीड ट्रांसफर होती है। तो स्पीड में इस टाइम v इक्वल टू a ही लूंगा। हाँ जी यस सर। किस में 0 लेते हैं? हॉट एयर बैलून में। अगर हम उसमें से भी कोई चीज निकालेंगे तो वेलोसिटी तो ट्रांसफर होगी। तो एनीवे अब यहां पर अगर मैं क्वेश्चन रीड करूं तो अक्षत आपको दे रखा है एयर टाइम ऑफ बोल्ट इज 2 सेकेंड, यानी कि स्टोन को ऊपर जाके वापस नीचे आने में 2 सेकेंड लगेंगे, ठीक है? यस सर।
तो अक्षर जल्दी से बताओ बेटा, स्टोन यहां से निकला और फाइनली ग्राउंड पे यहां लैंड करेगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर से नीचे नेट, ये नहीं लोगे डिस्प्लेसमेंट की अगर आप बात करते हो? तो अगर मैं बोल्ट के लिए अलग से इक्वेशन लगाऊं, फॉर बोल्ट डिस्प्लेसमेंट होगा, मैंने इक्वेशन अप्लाई करी, S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। जल्दी से सब समझ लेंगे, डिस्प्लेसमेंट कितना रखूं आर्यमन, -a/2 ले लूं, इज इक्वल टू, आगे बताते जाओ, u a के इक्वल है, टाइम है बेटा 2 सेकंड का, पीरियड टाइम दे रखा है, आगे बढ़ो, -5 ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगा तो हाफ gt स्क्वायर, g की वैल्यू 10 ले ली माइनस में, -5 हो गया, इनटू कितने का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। जल्दी से इसको सॉल्व करके a निकालो कितना आ रहा है, a सॉल्व करके आएगा, गारंटी है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो रॉकेट का आपको एटलीस्ट एक्सेलरेशन पता चल गया, तो ए ऑप्शन तो करेक्ट आंसर। वसुधा कालरा, एक एक स्टेप देखें, पहले आराम से करें इस क्वेश्चन को, पहले बताएं हमें एक्सेलरेशन समझ पाए कितनी आई रॉकेट का एक्सेलरेशन? ये सर आया समझ। हाँ जी, कोई डाउट है तो बताओ। हाँ जी, उम्मीद अल्लाह का बेटा, कोई डाउट हो तो कुछ पूछेंगे, समझ में आ गया? अच्छा जी, कोई डाउट पहले यहां तक? नमन यादव, नमन यादव, नमन यादव। नो सर। नो सर। अब नमन यादव बेटा आगे बढ़ता हूं मैं, 1 सेकंड के बाद तो स्टोन निकला था, उसके अलावा क्वेश्चन में कुछ और भी ऊपर लिखा हुआ है, आपको बताया गया कि रॉकेट ऊपर जाता रहा और 4 सेकंड के बाद क्या हुआ, अचानक से फ्यूल फिनिश हो गया। नमन यादव, यस सर। तो नमन बेटा फ्यूल जहां फिनिश हुआ होगा, मान ले वो जगह ये वाली है, एट t इक्वल टू फ्यूल और इज फिनिश 4 सेकंड आफ्टर द बोल्ट इज रिलीज, यानी कि t इक्वल टू 5 है, ये बोल्ट के रिलीज होने के 4 सेकंड के बाद फ्यूल खत्म हुआ है, तो टोटल टाइम हो चुका होगा t इक्वल टू 5 सेकंड। नमन यादव, यस सर। हाँ भाई, अब ये बताओ ये कैसे निकालें? सर बहुत इजीली, क्या मैं टोटल आयुषी तंवर, आयुषी वो जगह है जहां फ्यूल फिनिश होगा, यस सर। मैंने लिख दिया फ्यूल इज फिनिश्ड, तो आयुषी बेटा ग्राउंड से चले थे, ग्राउंड से लेकर यहाँ तक की हाइट डायरेक्ट 5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल दूं आयुषी? यस सर। तो फॉर 5 सेकंड्स मैंने हाइट निकाली जहां फ्यूल फिनिश हुआ, लेट अस से दिस हाइट इज इक्वल टू h एंड दिस h इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, तो करेंगे सिर्फ हाफ AT स्क्वायर, एक्सेलरेशन निकाला 8 और 5 सेकंड का स्क्वायर, कितनी आ जाएगी ये हाइट स्टूडेंट्स? 100 मीटर। 100 मीटर। तो उम्मीद अल्लाह का बेटा ये वाला ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन, कि फ्यूल जहां फिनिश होगा वो हाइट 100 मीटर होगी ग्राउंड से। आई होप समझ में आ रही हैं चीजें। अब मुझे सी और डी, ये तो यार थोड़ा सा तुम लोगों से चाहिए, ट्राई करो और अभी निकालना है, मुझे नहीं पता। सर सी तो सही है। सी सही है और जी डी भी सही है आयुषी तंवर। सर सी सही है बस। सी करो जल्दी से, सी भी चेक करना है, डी भी करना है, और मैं कह रहा हूँ दोनों ठीक है। सर सी सही है, डी नहीं। चलो सी कर लिया तो डी कर ले, और नहीं तो सी भी करना है। हाँ जी, उम्मीद अल्लाह का। हाँ, उसके बाद अपने आप सोचेंगे, मैं नहीं बताऊंगा इतनी आसानी से, पहले कुछ सोचे। सबसे पहले माइंडसेट चेंज करो। ये जो 10 तक हमारे नंबर बहुत ज्यादा दे देता है ना सीबीएसई बोर्ड, इससे हम हो जाते हैं बहुत ज्यादा खुश, ओवर कॉन्फिडेंट, इससे बाहर आना है। ये 11th क्लास की साइंस अलग होती है, 10 तक तो यूं ही नंबर आ जाते हैं बिना पढ़े। क्यों कुणाल चावला? 2 दिन पढ़ते हैं लास्ट मोमेंट में भी, तो भी मार्क्स आते हैं फुल। तंवर जी जल्दी से सी और डी पे ताला लगाइए प्लीज। सर हो गया सी। सर हमने ये जो एच निकाला है इसमें सर हमने दोनों ही 8 क्यों लिया? करेक्ट। क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है नमन? सर थर्ड सर, हमने इक्वेशन इसमें का 8 मोशन क्यों लग लिए? जाएगा। बट क्या क्या पूछ रहा है? दोबारा पूछ। एच क्यों लिया है? सर हमने इसमें 8 क्यों लिया? 8 क्यों लिया? क्योंकि जब तक फ्यूल फिनिश नहीं हुआ था, आपका रॉकेट 8 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन से जा रहा था ऊपर, इसलिए हाफ AT स्क्वायर में ए की वैल्यू 8 रखूंगा। समझे नहीं समझे? सर पर वो फ्री फॉल होगा तो उसमें 10 ही ना होगा। ना 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 प्लीज, 4 सेकंड के बाद बेटा फ्यूल फिनिश होगा, जब तक फ्यूल है तब तक वो एक्सेलरेट होता जा रहा था। ये सीखो आराम से। नमन यादव, नमन यादव, हाँ जी हाँ, अब पूछे।
क्योंकि 1 सेकंड के बाद बोल्ट निकला था, उसके फर्दर 4 सेकंड के बाद फ्यूल खत्म हुआ है, तो टोटल जो टाइम है उसका जर्नी का वो 5 सेकंड लेके चल हुआ। जब स्ट्रगल करेगा तभी सीखेगा। कोल से डायमंड ऐसे नहीं बनते। डायलॉग मार रहा हूं। हाँ जी, मैं करूं? जल्दी से बताओ सी ऑप्शन चेक। चलो सी एक बार करते हैं जल्दी से। मैक्सिमम स्पीड ऑफ द रॉकेट ड्यूरिंग द अपवर्ड फ्लाइट इज 40 मीटर पर सेकंड। देखो ये क्यों सही है। रॉकेट की स्पीड तब तक बढ़ती रही जब तक वो एक्सेलरेट होता रहा, जब तक फ्यूल फिनिश नहीं हुआ। तो मुझे इस टाइम की स्पीड चाहिए, सिंपल सी बात है, 5 सेकंड के बाद जो हुई होगी यहाँ, यही है मैक्सिमम स्पीड। तो क्या इस टाइम की स्पीड को आनिया में v मान लूं? लिख रहा हूं जहां पर v, ये वाला v जहां रॉकेट को फ्यूल फिनिश होगा। तो डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूं 5 सेकंड के लिए, v स्क्वायर इक्वल टू 2as, और v स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a कितना निकाला था 8, और s कितना है जल्दी बताओ 100, तो v कितना आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड, या u प्लस 80 जो अच्छा लगे वो लगा देते, दोनों से एक ही आएगा। क्लियर? तो ये तो चेक हो गया सी ऑप्शन। अब डी चेक करना है। डी तो मुझे आदिश जैन बताने जा रहा है। आदिश जैन बेटा, टोटल एयर टाइम ऑफ रॉकेट इज दिस मच, ये भी सही है। आदिश जैन कैसे निकालें? सर पहले तो हम मतलब जब इसका फ्यूल खत्म होगा उसके बाद भी कुछ ऊपर जाएगा तो उसका टाइम निकालेंगे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। पूरी क्लास को पता है कि जब जैसे फ्यूल खत्म हुआ, स्पीड तो मेरी ऊपर थी ना, क्यों भूमि काल रहा? भूमि कितनी स्पीड थी उस टाइम मेरी ऊपर? रॉकेट के पास थी 40 मीटर पर सेकेंड। तो जब फ्यूल खत्म होगा तो ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद ऐसे चल के वापस ग्राउंड पर आके यहाँ गिरेगा एक तरीके से। समझे कि नहीं? अब ये बताओ कि जब फ्यूल खत्म होगा तो वहां से नीचे आने में ये हाइट ही है नेट डिस्प्लेसमेंट। जितना आप ऊपर जाते हो उतना तो नीचे भी आ जाते हो, ये वाला पार्ट ये तो हटा देता हूं मैं, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना काउंट होगा? सिर्फ ये हाइट जो 100 मीटर दे रखी है। समझे कि नहीं? तो रॉकेट का फ्यूल खत्म होने के बाद ग्राउंड तक आने का जो टाइम है टी है, तो क्या मैं अलग से अप्लाई करूं एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर रॉकेट के लिए? भूमि एक मिनट इस इक्वेशन को समझना। डिस्प्लेसमेंट रखूंगा बच्चे -100 इज इक्वल टू क्या रखेंगे 40t माइनस 5t स्क्वायर। क्या भूमि मुझे क्वाड्रेटिक दिख रही है? टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस ये हो गया शायद नहीं 20, उस साइड ले आया 5 का डिवीजन मार रखा है इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके भूमि मेरा टाइम आएगा 10 सेकंड का, शायद यही बैठ रहा है। 10 सेकंड आ गया। अब ये 10 सेकंड तो वो टाइम है जब फ्यूल खत्म हुआ था, 5 सेकंड ऊपर जाने में ऑलरेडी लग चुके थे। तो क्या मेरा टोटल एयर टाइम रॉकेट का 10 + 5 15 नहीं होगा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पहले ऑनलाइन वाले बताएं ये 10 और 5 को ऐड करके 15 कैसे बनाया? नमन यादव। यस सर। यादव बेटा ये समझ में आया स्टेप क्या है? नमन यस सर, आ गया। तो बच्चे यहाँ मैं ब्रैकेट में लिखूंगा जरूर, ये 15 जो है ये एक्चुअल में डाउनवर्ड पूरा ऊपर जाके नीचे आने में, और 5 करके दोनों 15 तब बनेगा, इसलिए डी ऑप्शन सही है। हाँ जी, अब बताइए क्या डाउट है उम्मीद अदला का? सर मैंने ऐसे किया 40 की मैक्सिमम स्पीड पहुंच गई थी जो हमने। हाँ जी पहुंच गई। सर फिर उसको 0 तक आने में वो एक ही बात है, तो पहले ऊपर जाकर टाइम निकालो, नीचे आने का अलग निकालो। मैं एक स्टेप का निकालना ज्यादा प्रेफर करता हूँ। हाँ जी, सर अगर देखें कि ऊपर से नीचे 40 मीटर पर सेकंड तक की जितना वो डिस्प्लेसमेंट कई तरीके होते हैं, मैं समझ गया, उससे भी वो भी सही है। हाँ हाँ बिल्कुल सही। क्या चीज? सर उसको 2u/g करेंगे अगर करें तो। हाँ हाँ तो फिर वो 8 नहीं आएगा? आएगा। सर 8 हो गया और फिर 5 नहीं यही गलत हो। जब नीचे से ऊपर गए थे तो वो एक्सेलरेटेड जर्नी थी बेटा, वहां पेट्रोल था, उसका रोल है, ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं था। स्मार्ट मूव, स्मार्टनेस अंदर से आती है, 98 से नहीं आई। कोई डाउट हो? स्टिल किसी को कोई दिक्कत आ रही हो ऑनलाइन वालों में से? आयुषी तंवर, अच्छा क्वेश्चन था तंवर जी। यस सर। कोई डाउट? नैतिक जैन, आदिश जैन ब्रदर्स। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन था, कौन सा वाला है? ये वाला करो एक। हाँ, वो टाउन में अचानक से जो स्पीड बदल दी, ये करना रहेगा वाला क्वेश्चन, ये अच्छा है। ये को आप में से कोई समझाएगा अच्छे से कि ये ऐसे सोचते।
हुआ पक्का? चलो तू समझाएगा। चल हाँ सारे वहीं के हैं जो तुमसे हुए नहीं होंगे मोस्टली, और डीपीपी टफ है थोड़ी, थोड़ी नहीं काफी। हाँ कितनी है? जाती रहेगी सर लगातार। 45। हाँ जी आंसर तो 45 है, ये तो पता ही है हमें। हाँ जी मैं करूं? एक्सप्लेन करेगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? चल हाँ जी ऑनलाइन वालों से हो रहा है। चलिए एक मिनट रुक जाए, पहले कर लें एक बार, बाकी लोग भी ट्राई। उससे अच्छा सोल्यूशन नहीं समझा, समझ में आया मुझे तो मैं तेरे से समझूंगा, तेरे से भी समझ में नहीं आया तो आने मन से समझूंगा। नमन यादव कोई चांसेस बेटा इस क्वेश्चन के होने के? नमन यादव हाँ जी पूछिए। जैसे हमारे पास उनके बीच का एक टावर है और हमारे पास उनकी स्पीड है, तो हम उससे उनके बीच का डिस्टेंस गैप बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, उसी से सॉल्व करेंगे आगे। हो तो जाएगा लेकिन हुआ नहीं ना यही तो दिक्कत होती है हमारी, दिख रहा होता है लेकिन फाइनल नहीं हो रहा होता। आंसर भेजा है। हाँ जी आयुषी यू आर करेक्ट। आंसर तो इसका डी है 45। कैसे ये बताना है। चलो एक ऑफलाइन में लड़का बताना चाह रहा है बहुत देर से, उमित अदला का। हाँ जी बताइए। बिल्कुल सही बात सर। फिर जब तक वो t=0 के वो 16 मिनट पर आगे चलती थी, जब दूसरी बार सर तो फिर उससे हम डिस्टेंस निकालेंगे जो उसने कवर कर लिया 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है सर और तो दो कार्स के बीच का डिस्टेंस आ बिल्कुल मिल गया सर। फिर उसके बाद में सपोज अब किसी एक टाइम पे तो फिर दोनों कार्स स्लो डाउन हो जाएंगी। बिल्कुल हो गई। बहुत बड़ी कार है वो 60 से कम चली होगी। अच्छा जी तो मतलब जो फर्स्ट कार थी वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया और फिर 40 से कम करना पड़ रहा है उसके। अच्छा 60 से कम किया और 40 में ज्यादा करना पड़ रहा है सर। फिर उसकी इक्वेशन बन जाएगी तो उसके टाइम आ जाएगा। देखो मैं इसका एक सिंपल सा एकदम से तो एक बार मैं बता सकती हूँ। हाँ चलो आयुषी भी बताना चाह रही है, बताइए, ऑनलाइन वालों से भी सुन लें। हाँ जी तो जब कार जो है वो 30 सेकेंड्स और 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, सर इसका हम इसका हम डिस्टेंस निकाल लेंगे कि कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। बिल्कुल निकाल लिया। हाँ तो कार सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी जब वो 40 किलोमीटर पर आवर पे रिड्यूस करिए स्पीड। अच्छा जी तो सर इस डिस्टेंस और 40 किलोमीटर पर आवर की हेल्प से हम टाइम निकाल सकते हैं जो बैड वेदर की वजह से पीछे हो गया। देखो बहुत इजी है। अब मैं इसको थोड़ा सा वर्बल के बजाय थोड़ा सा सॉल्यूशन फॉर्म लिया। इट्स दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। देखो स्टूडेंट इस डीपीपी के पीछे ना लॉजिक ये था कि प्लीज खाली ना लिखने से और एक इक्वेशन 4 रट ली उससे हो जाएगा, थोड़ा सा यू हैव टू यूज योर ब्रेन। ये ब्रेन स्टॉर्मिंग है एक्सरसाइज। देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, अगर थोड़ा सा दिमाग चला ले। मान लो जैसे दो कार है, ये ट्रॉली टाइप से मैंने बना दी।
एक कार ये है, दूसरी कार ये है। ये आराम से अपने 60 की स्पीड से चलती हुई जा रही थी अभी तक। 60 का मतलब है मीटर पर सेकंड में बदल लूं, 5/18 कर दूं मैं, मीटर पर सेकंड में बदल लिया 5/18 से मल्टीप्लाई करके। इसका मतलब है कितना है ये हो गया कितना 50/3। ठीक है, दोनों कार चल रही थी 50/3 की स्पीड से। एग्री करते हैं ना आयुषी? यस आयुषी, यस सर। दोनों कार चल रही हैं 50/3 की स्पीड से। अब पीछे वाली जो कार है, ये आगे वाली कार को ए नाम दे रहा हूं, ये बी कार 30 सेकंड के बाद चलना शुरू करती है क्योंकि इंटरवल मेंटेन था, तो इनके बीच का गैप भी मिल गया मुझे ये वाला। एग्री करते हैं आयुषी तंवर? यस सर। गैप ये गैप होगा 50/3 इंटू 30 सेकंड का इंटरवल। कितना कहोगे ये? दिस विल बी 500 मीटर। 500। दोनों कार के, दो सक्सेसिव कार के बीच में गैप है 500 मीटर, और ये दोनों अपनी अपनी स्पीड से चल रही थी, दैट वाज 50/3। अचानक से बैड वेदर आया, अचानक से इनकी स्पीड बदल गई। अब वो स्पीड बदल के कितनी हो गई एकदम से? 40 किलोमीटर पर आवर। 40 को मैंने फिर से 5/18 करा, 5/18 करूं तो 9 एंड दिस इज 20। अचानक से हो गई 100/9। अब 100/9 आ गई, अब मैंने स्पीड ये रब कर दी, अचानक से अब मेरी स्पीड हो चुकी है 100/9। आई होप पूरी क्लास को समझ में आ रहा होगा। नमन यादव, यस नमन सर। यादव, नमन बेटा एकदम से स्पीड बदल देंगे बैड वेदर की वजह से। 100/9 से चल रही हैं अब दोनों कार। अब नमन आपसे पूछा है जहां इन्हें डेस्टिनेशन पहुंचना था उनके बीच में पहुंचने का इंटरवल। मान लो इस जगह पहुंचना है और ये पॉइंट अभी x डिस्टेंस आ गया एक तरीके से। नमन यादव, यस सर। तो नमन बेटा कार ए आगे है, ऑब्वियसली पहले पहुंच जाएगी, और कार भी कुछ देर बाद पहुंचेगी, तो कार बी के पहुंचने के टाइम में से कार ए के पहुंचने का टाइम सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इंटरवल मिल गया। उसके बिना मतलब समझे नहीं समझे? समझे नहीं समझे? रिलेटिव भी है डायरेक्ट। हम तो ये कार पहुंच गई, डिस्टेंस सेम रहेगा 500 और उसको 100/9। मैं तुम भी वही कर रहा हूँ, मैं भी वही कर रहा हूँ एक तरीके से। क्या इनके पहुंचने का इंटरवल, बी कार को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 500 प्लस x चल के जाना है उसको भाई। x 500 मीटर ये चलना है, x मीटर ये चलना है, तो 500 प्लस x अपॉन स्पीड, दैट वाज 100/9। उसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करूं? x के पहुंचने का, a के पहुंचने का टाइम, उसको x चलना है, x अपॉन 100/9। क्या यही मेरा आंसर नहीं होगा जो मुझे डेल्टा टी चाहिए एक तरीके से टाइम इंटरवल? तो x/100/9 वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, प्लस माइनस x। तो क्या क्या बचा आपके पास? 500 into 9 upon 100. This will be 45 seconds. खत्म क्वेश्चन। नमन यादव एक बार देखिए और बताइए आपको समझ में आया? नमन यादव, यस सर, आ गया। हाँ जी। सर ऐसा नहीं उसका तो 30 सेकंड्स टाइम के अंदर ही बदल रहा है। 30 सेकंड के अंदर ही मतलब ये पहले से काफी टाइम चल रही थी, पहले से चल रही थी। कुछ कार, बहुत सारी कार है, बहुत लंबा गैप था। एक्स भी तो हमें नहीं पता कितना है, बहुत लंबा गैप था, हमने तो एक जनरल लेके कर दी। समझो ना मेरी बात को? मतलब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक है, 30 सेकंड के बाद बहुत सारी कार निकल रही है अचानक से। मतलब 2 कार तो लेके चल रही है जो एक साथ बैड वेदर। सिंपल सा। पूरी क्लास को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर मंगला, हाँ जी नमन यादव। सर, जब इनकी स्पीड चेंज होगी तो इनके बीच का डिस्टेंस भी तो चेंज हो जाएगा। बेटा बाद में मेरी बात सुनो, कैसी बात कर रहे हैं? ये जो डिस्टेंस है, दोनों सेम स्पीड से चलती हुई आ रही थी पहले 50/3 जो मैंने निकाली थी। अब दोनों की स्पीड सेम है। जब स्पीड दोनों की हमेशा सेम मेंटेन है तो डिस्टेंस कैसे वेरी कर जाएगा ये बताओ? नमन यादव, थोड़ा लॉजिक लगाइए। एक कार में आपका फ्रेंड पीछे बैठा है, दूसरी कार आपके पीछे है, दोनों सेम स्पीड से चल रही है, तो डिस्टेंस कैसे चेंज होगा? वो तो 0 आएगी। नहीं, उससे नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। एक बार अच्छे से बताइए, क्या आपको स्टूडेंट्स क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बढ़ूं आगे? ये लास्ट में लेते हैं। एक मेरी तरफ से क्वेश्चन है सर, एक मैंने डाउट भेजा था। अभी बात करेंगे, एक मिनट पहले मेरा क्वेश्चन कर दो जरा। शायद किया हुआ हो, मैं लाया था इसमें। तो डीपीपी की लिंक भेज देना। वो लिंक भेजी हुई है पूरी क्लास को, गूगल ड्राइव पर है। तो मेरे को नहीं भेजी। मेरे को का नाम क्या है? सर अखिल बोल रहा हूं।
मेरा चेंज हो गया था ना नंबर, इसलिए। चलो अखिल बेटा, आपसे एक डाउट है। अखिल एक बार लाइन पर आइए। यस सर। एक रोड के ऊपर कुछ पर्सन रन कर रहे थे, एक यहां पर है, दूसरा पर्सन, ये एक काम करते हैं, मैं लैंग्वेज लिख रहा हूं, डायग्राम बना दूंगा तो हेल्प हो जाएगी। Some runners are running on a road with same speed of 10 meter per second, and separation between two successive runners is 50 meters। ठीक है, दो लगातार रनर्स के बीच का गैप है 50 meters। Some cyclists are also riding their bicycle at same speed of 20 meter per second in same direction, and वसुधा प्रीवियस क्वेश्चन क्लियर हो गया था? यस सर, एंड मेरा सेपरेशन, आंसर आ गया था पहले ही। चलो वेरी गुड। एंड सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव साइक्लिस्ट is 90 meter। Now a person moves in opposite direction। अब एक थर्ड कोई पर्सन है, साइक्लिस्ट थे, रनर थे, अब एक कोई पर्सन आता है। Now a person moves in opposite direction with some speed। Find out his speed so that whenever this person meets the runner, he meets the cyclist also। He meets a cyclist also। हाँ जी, एक ही रोड पर एक ट्रैक पर साइक्लिस्ट एक के पीछे एक था और दो। हाँ जी, हाँ जी, अगर उस पर्सन को एक रनर मिलता है तो उसको साइक्लिस्ट भी उसी टाइम मिलना जरूरी है। तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? अब घूम गए हम। जल्दी से आप अच्छे बच्चों की तरह अपनी अपनी बोर्ड परफॉर्मेंस को जस्टिफाई कीजिए प्लीज। आज 90 प्लस वाले हैं ना सब, और कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है 99 वाले। भूमि कालरा 98 तो हमारे भी मिनिमम आएंगे, आ जाएंगे, आएंगे 100% होता है, 99 भी आ सकते हैं। जस्टिफाई करें 99। अखिल पाठक दो डिवाइसेस से ज्वाइन कर रखी है क्लास। सर एक में वाईफाई से है, एक में सेलुलर डेटा से है। क्या बात है सर, क्योंकि वाईफाई थोड़ा एरर दे रहा तो मैंने प्रिकॉशनरी ज्वाइन कर दिया। कॉशनरी हो जाएगा, हो गया, जल्दी से करते हैं।
कुछ हो रहा हो किसी से तो मुझे बताना। नमन ये मैं शेयर कर लूंगा, नमन यादव, कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके ये सर। हम इसी स्लाइड के अंदर। हाँ जी, कोई कर सकता हो इस क्वेश्चन को तो मुझे बताएं। आयुषी तंवर कर 90% से ऊपर जिन जिन के आएंगे सबके 90 से नीचे कोई होगा ही नहीं है। सब जस्टिफाई करें अपनी परफॉर्मेंस। आज बोर्ड में नंबर ज्यादा आते हैं ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। ये क्या हो गया सर? वही आ गया। ये क्या आ गया? सीबीएसई स्टूडेंट। अच्छा वहां स्क्रीन शेयर हो रहा है, इसमें दिक्कत आई है। स्टूडेंट स्क्रीन तो शेयर हो रहा है ना ऑनलाइन वालों को? यस सर। दिक्कत है, क्या हो गया? सीबीएसई रिलीज क्लास 10 रिजल्ट। आ रहे मत, एक मिनट जाके फ्रंट ऑफिस से किसी बाहर कोई भी होंगे ऑफिस में। सर। हाँ जी हाँ जी। सर इसमें जरूरी है कि जो आगे वाला होगा वो आगे वाले के साथ ही मिलेगा? एक मिनट आर्यमन, एक मिनट स्टूडेंट थोड़ा सा ना। वही आ गया। हाँ बताइए क्या पूछ रहे हैं? सर इसमें जरूरी है कि जो वो पर्सन आ रहा है उसे अगर एक आगे वाला रनर मिल रहा है तो उसे आगे वाला ही साइकिलिस्ट तो मिलेगा। यही तो हमें कंडीशन निकालने के लिए बनाना है कि वो कितनी स्पीड से दौड़े कि उसे साइकिलिस्ट मिले तो रनर भी मिले। यही तो चैलेंज है। समझा मेरे क्वेश्चन को कि नहीं? हाँ जी। अच्छा वो एक मिला रुक गया और उसको भी रोक रखा है, वो पीछे से आएगा चलता हुआ मिल ही जाएगा। कैसी बात कर रहा है? हाँ जी नहीं हो रहा, सबने हार मान ली। कैसी बात करते हो, हार जाते हो तुम तो इतनी जल्दी चैलेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करते। आन्या हार मान ली, कह रहे हैं यस सर। हाँ जी अंशित सिंह, नहीं जी क्यों मान ले 45? तो फिर लगे रहो। जैन ब्रदर्स, जैन ब्रदर्स सर हो रहा है, होने वाला है बस। बेटा किस पे बैठ के हो रहा है अभी? ऐसे तो हम बहुत स्लो चलते हुए आ रहे हैं अभी। और कोई हो इस क्लास में? वसुधा कालरा, कालरा जी। सर मुझे थोड़ा बहुत समझ आया, इतना नहीं हो रहा अभी। नहीं हो रहा। कोई हो इस क्लास के अंदर जो इस इजी से क्वेश्चन को 2 लाइन में खत्म कर सकता? 2 लाइन। मैं अभी 2 मिनट का टाइम और दे रहा हूं बस, उसके बाद फिर मैं करूंगा। कोई तो होगा इस क्लास के अंदर। 99% वाले सारे बैठे हैं वैसे ही। आज में लगेगी रैगिंग हो रही है। लाओ मैं कर दूं, करूं मेरे? थोड़ा सा दिमाग चला ले, 2 लाइन करूं? अच्छा डायग्राम बना देता हूं, चलो डायग्राम बनाता हूं। आपको शायद डायग्राम से ही फील आती है। हाँ जी नमन यादव बेटा एक बार लाइन पर आ जाओ जल्दी से। नमन यादव। यस सर। नमन इस क्वेश्चन में मान लो एक ट्रैक था ये, ठीक है, एक पैरेलल ट्रैक ये भी है और तीसरा पैरेलल ट्रैक ये है।
नमन यादव। हमारा रनर दौड़ता हुआ जा रहा है, ठीक है, नमन यादव। यस सर। रनर कितनी स्पीड से दौड़ रहे थे बेटा? 10 मीटर पर सेकंड से शायद। यस सर। अच्छा जी, इसके पीछे वाला रनर कितना पीछे है, कितने सर डिस्टेंस पर? 50 मीटर। ये भी 10 की स्पीड से दौड़ता हुआ जा रहा है और दोनों के बीच में गैप है 50 मीटर्स का। फिगर में यही तो है। अच्छा जी, नमन एक बार लाइन पर ही रहना बेटा। यस सर। इसी के बिल्कुल पैरेलल इसी जगह एक साइक्लिस्ट है ये, ठीक है। साइक्लिस्ट कितनी स्पीड से जा रहा है आगे? 20 मीटर पर सेकंड। और बेटा इससे अगला साइक्लिस्ट कितना पीछे है? सर 90 मीटर। ये अगला साइक्लिस्ट पीछे है एंड ही इज 90 मीटर्स बिहाइंड। जल्दी से बताओ, ये वाला साइक्लिस्ट भी 20 की स्पीड से जा रहा होगा? यस सर। अच्छा, अब काम की बात आती है। अब एक पर्सन दौड़ता हुआ आ रहा था अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन वाला बंदा ये रहा, नमन। यस सर। नमन इस पर्सन को राइट नाउ एक तो ये साइक्लिस्ट मिलता है और ये वाला रनर भी मिलता है, ठीक है ना। अब अगली बार जब उसको ये पीछे वाला साइक्लिस्ट मिले तो ये वाला रनर भी मिलना चाहिए। तो इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होने के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस पर्सन की स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी? यही तो है क्वेश्चन, नमन यादव। सर क्वेश्चन में ये थोड़ी ना गिवन था कि मतलब जो रनर है उसी के बिल्कुल पैरेलल ही वो चल रहा है साइकिल। देखो आप समझे ही नहीं। आपकी लैंग्वेज ये है कि जब भी उसे एक रनर मिलता है तो उसी टाइम एक साइक्लिस्ट भी मिलना चाहिए। लास्ट लाइन पढ़ो, सबसे लास्ट लाइन क्वेश्चन की। फाइंड, यहां से पढ़ो एक बार, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा। फाइंड आउट हिज स्पीड सो दैट व्हेनेवर ही मीट्स ए रनर ही मीट्स ए साइक्लिस्ट आल्सो। अब आपको समझ में आया कि नहीं नमन यादव? यस सर। जब भी उसे एक रनर मिलना है उसको साइक्लिस्ट भी उसी टाइम मिलना चाहिए। इस कंडीशन को फुलफिल होने के लिए आपका रिजल्ट क्या होगा ये आपसे पूछा जाता है। नहीं जी, कह रहे आप तो हार मान ली। आयुषी तंवर, अब क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है? आयुषी तंवर। यस सर। अक्षत मंगला बेटा, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया अभी? यस सर, अब आ गया। अक्षत, अब आंसर कौन देगा? मुझे बहुत देर से इंतजार कर रहा हूं। लाओ मैं कर दूं, देखो 2 लाइन में कर दूंगा। करूं? रिलेटिव से भी कर सकता हूं और बगैर उसके भी कर सकता हूं, 2 लाइन में। आदिश जैन। यस सर। आदिश कर दूं? अब बहुत देर हो गई। हाँ सर। 2.5 इज द आंसर। मैं समझ गया उसने क्या किया है। 2.5 is the answer. Aryaman Bansal is the first one who gave me the right answer. कैसे भी किया हो, मैं तो दोनों से लाके दिखा दूं। देखो सुनो सुनो, बहुत अच्छा तरीका। एक बार कोई एक बच्चा लाइन पर, आयुषी एक बार लाइन पर आ जरा। आयुषी, आयुषी। यस सर। आयुषी थोड़ा रफली समझाता हूँ, रफ अच्छे से समझ में आता है, फेयर कर दूंगा अभी। मान लो ये बंदा, ये जो रनर है, रनर यहाँ था, दूसरा रनर कितना पीछे है? डिस्टेंस बताओ रनर के बीच का। 50 मीटर नहीं है, ऊपर लिखा हुआ है 50। ये भी 10 की स्पीड से चल रहा है, ये वाला भी 10 की स्पीड से दौड़ रहा है। अब एक पर्सन आया था, वो पर्सन ये रहा, पीछे की डायरेक्शन में चलता हुआ आ रहा है, ठीक है आयुषी। अब मैं एक काम ये करता हूँ, मैं इस पर्सन के इस रनर से मिलने का टाइम निकालूं और इस पर्सन से इस साइक्लिस्ट के मिलने का टाइम निकालूं और दोनों टाइम को इक्वेट कर दूं मिलने के टाइम। तभी तो होगा कि जब भी वो एक रनर से मिलेगा एक साइक्लिस्ट से भी मिलना चाहिए। रनर और अच्छे से सुनना है तो इस पर्सन को थोड़ा यहीं बना दो, ये है वो पर्सन, ठीक है। आप मुझे ये बताओ, किसी टी टाइम के बाद अगर मिलते हैं तो ये जो रनर है ये कितना चल के जाएगा? 10t। एग्री करती हो? यस। और टी टाइम में ये बंदा कितना चल के आएगा अगर इसकी स्पीड v है? vt। तो 10t आगे ये बढ़ा, vt पीछे वो हटा, तो दोनों का डिस्टेंस को ऐड करके 50 मीटर का सेपरेशन रख दूं जो शुरुआत में था इनके बीच। यस। नहीं आया समझ? रिपीट करूं अगर दिक्कत आ रही है तो। मैं कह रहा हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन ये है जो आगे जाएगा, किसी टी टाइम में चलेगा 10t, और एक पर्सन जो पीछे इससे मिलना चाहता है वो चल के आएगा vt।
और एक रनर ऊपर था जो इस टाइम निकल के आगे जा चुका है, तो इसका VT और उसका 10T दोनों मिलके 50 मीटर नहीं बनाएंगे आयुषी? yes sir 50 बनाएंगे। तो मैं कहूंगा 10T प्लस VT इज इक्वल टू 50। एक इक्वेशन मुझे ये मिल गई। yes यहाँ से टाइम कितना देख पा रहा हूँ आते हुए? 50/10 प्लस 3.10 है। अच्छा जी, 50 अब ये upon बताओ 10 plus एक साइक्लिस्ट यहाँ था बच्चे, आयुषी पीछे वाला साइक्लिस्ट कितना मीटर पीछे? 90 मीटर। 90 मीटर अच्छा, ये साइक्लिस्ट कितनी स्पीड से चल रहा है जल्दी बताओ? 20। ये चलेगा टी टाइम में 20 20। मीटर per second अच्छा, वो चलेगा, मैन चलेगा VT, तो कहोगी 20T और प्लस VT मिलके कितना हो जाएंगे जल्दी बताओ? 90। तो ये 90 टाइम कितना आएगा जल्दी बताओ? 90/20 90/20 plus V दोनों टाइम को इक्वेट कर दो। जैसे तुम इक्वेट करोगी कि 50/10 प्लस V हैज टू बी इक्वल टू 90/20 प्लस V, 0 से 0 काट दो, ये आ गया 100 प्लस 5V इज इक्वल टू 90 प्लस 9V। आयुषी मुझे साफ साफ दिख रहा है बच्चे कि 4V इज इक्वल टू 10। क्या मेरा V 2.5 नहीं आएगा? yes sir गया खोपड़ी में नहीं गया, गया। क्यों नहीं? हम स्मार्ट बनाना है। मैं ऐसी DPP बीच में बहुत सारी देने वाला हूँ, है ऐसी बहुत। थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चंस करोगे, अब देखो फिजिक्स के अंदर कैसे दिमाग खुलता है। खुलने वाली बात है, चलना चाहिए। नमन यादव बेटा चला ऊपर का फ्लोर या नहीं? नमन यादव, यस सर। नमन, अब इसका ना एक लाइन का सॉल्यूशन बताता हूँ। देख मैं इतना मेहनत कर गया, ला मैं रिलेटिव से भी करूँ इसको एक लाइन के अंदर। ये बता जल्दी से नमन, अब लाइन पे तू रहेगा, नमन यादव। यस सर। बेटा ये आगे कितनी स्पीड से जा रहा है? ऊपर वाला रनर 10 की स्पीड से। 10। अच्छा, ये जो पीछे आ रहा होगा, नीचे जो पर्सन आ रहा है एक दौड़ता हुआ ऑब्जर्वर हमारा, वो पीछे की तरफ आएगा -V की स्पीड से, क्योंकि लेफ्ट में हम वेलोसिटी को नेगेटिव ले लेते हैं। मानता है? यस सर। तो नमन, मैं ये कहना चाहूंगा इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस रनर को 50 मीटर चल के आना है जो मिलने के लिए। तो जो मीटिंग टाइम होगा बेटा 50, वो होगा मीटिंग टाइम इज डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। क्या रिलेटिव वेलोसिटी 10 प्लस V नहीं होती? यस सर। जाती है अपोजिट डायरेक्शन में। शुड इट नॉट बी इक्वल टू साइक्लिस्ट के मिलने का टाइम, और वो होगा डिस्टेंस अपॉन साइक्लिस्ट की रिलेटिव वेलोसिटी, वो जाएगी 20 प्लस V। ध्यान से देख, नीचे एक लाइन में मैंने यही तो किया हुआ है, ये स्टेप ये रहा, यही तो है। यस सर। टाइम बचाना है, रिलेटिव से कर लिया हमने, इतना करना ही नहीं पड़ा। तो बस 0 से 0 काटो, इक्वेशन सॉल्व करी, और राजा बेटा V आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ कहाँ दिक्कत है? नहीं है दिक्कत सर। सर वापस समझाना रिलेटिव से। कौन पूछ रहा है? सर वसुधा कलरा। वसुधा, तुमने रिलेटिव की क्लास अटेंड करी थी? ये बताओ पहले। यस सर। देखो एक सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, एक रनर आगे दौड़ता हुआ जा रहा है, कितनी स्पीड से दौड़ रहा है? ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। और एक पर्सन लेफ्ट की तरफ आ रहा है, पीछे की तरफ, कितनी वेलोसिटी से? -V। और इनको मिलने का टाइम निकालना है, इनके बीच का गैप है 50 मीटर। क्या आप ये नहीं कहोगी कि इस पर्सन के रिस्पेक्ट में का मतलब है ये पर्सन रुक गया? थोड़ा फील दे रखी है मैंने। ये पर्सन उसको कितना चल के जाना है? 50 मीटर, और that 50 is equal to 10, that time taken will be equal to distance 50 upon relative velocity। क्या अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी माइनस प्लस हो जाती है कि नहीं? यस सर, आ गया समझ। अब बताओ कहाँ था मुश्किल क्वेश्चन? मैं तो 2 स्टेप में खत्म। उम्मीद अदला खा, कोई दिक्कत है तो बताइए। उससे पहले तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए भाई, ऐसे नहीं चलता। और देखो जितना फिजिक्स में इंटरेस्ट इतना डेवलप हो सकता है, करते रहो क्वेश्चन ऐसे ऐसे, आप देखो कैसा माइंड शार्प हो जाता है। क्लियर हुआ? अब मैं 1-2 क्लास ना ऐसी चीजें उठाने वाला हूँ, ग्राफ के लिए भी अगली क्लास में ना तैयार रहना। एक क्वेश्चन और था ऊपर, एक बार जरा ये और कर दो बस, ये तो आसान है, एक बार कर दो, फिर भी लगेगी तुमसे। एंड तो अच्छा होना चाहिए ना, सारे में करता रहा, ये तुमसे होगा, ये सबसे हो जाएगा मेरा मान। मैं सोच रहा हूँ इंटीग्रेशन ना बोर्ड के बाद, कोई लेट नहीं हो रहा, मैं तो प्रोजेक्टाइल शुरू कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ। क्या कहते हो?
बोर्ड भी तो बहुत, डेट शीट आ गई ना, क्या है? बताओ यार, 24 24 मई। स्कूल वाले में छुट्टी देते हैं, बोर्ड वाले 7 छुट्टी देते हैं। 7 मार्च के सिस्टम में हाँ, फिर इंटीग्रेशन शुरू करना है। हाँ जी, क्या कहते हैं इंटीग्रेशन? चलो अगर ऐसे क्वेश्चन है कि x square is equal to t का फंक्शन दे रखा है तो वो कैसे करेंगे? x स्क्वायर इज इक्वल टू, कोई t का फंक्शन है अभी बता देता हूँ, बोर्ड बताऊंगा क्लास के बाद। तो क्वेश्चन। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन एक बार ये वाला कर दो, फिर हम कल मिलते हैं इसके बाद। जल्दी से ये वाला क्वेश्चन बस, फिर क्योंकि 2 मिनट के बाद फिर केमिस्ट्री भी शुरू करना हो जाएगा। ये तो इजी है, सी आंसर है इसका। एक रिटार्डेशन की क्वेश्चन बन जाएगी, वहां से आप चेक कर सकते हो। बी की वेलोसिटी निकाल लो, फिर पता चल जाएगा कि कम, आधी से कम हुई है, ज्यादा, जैसा भी। हो गया? आयुषी हो जाएगा, आयुषी। तो कर रही हूँ, पर मतलब वो कि मतलब मेरा आद हो गया है कि वी 100 किलोमीटर पर आवर, पर ये नहीं समझ आ रहा कैसे, मतलब बी और सी करे कैसे। देखो इसका तो सिंपल तरीका ये है, आयुषी एक बार लाइन पर रहना। देखो यस सर। मैंने मान लिया कि जब हमारी कार ए से स्टार्ट होती है, ए पर कितनी स्पीड थी? यहाँ 160 ले लूं, 160, और जब हम सी पर जाते हैं तो हमारी स्पीड कितनी हो जाती है? 40 किलोमीटर पर आवर। एक काम करो, दोनों के बीच का टोटल गैप ना x मान लो, और अगर रिटार्डेशन हो रहा था तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a से एक इक्वेशन डेवलप कर लूंगा। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a से c तक के लिए लगाऊं तो v स्क्वायर हो जाएगा 40 स्क्वायर माइनस 160 का स्क्वायर, आयुषी। यस सर। और सॉरी, ये हो गया 160 इज इक्वल टू 2ax, और वहां से मेरे पास दिख रहा है 1600 माइनस 25,600 इज इक्वल टू 2ax। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? माइनस साइन के साथ क्या? 6,000 अपॉन 2, या मैं इसको ऐसे कहूंगा, ये 24,000 हो गया ना, तो माइनस 12,000 अपॉन एक्स कह देता हूँ, क्योंकि उधर 2a दिख रहा था, 2 का फैक्टर। ठीक है, माइनस साइन बता रहा है रिटार्डेशन होगा। अब आयुषी आपसे पूछा जा रहा है कि then mass this where on the road was the car moving with the speed of 800 किलोमीटर पर आवर। तो 100, देखो सीधी बात है, डिस्प्लेसमेंट अगर x/2 से कम हुआ तो मेरा b से पहले हो जाएगा, और x/2 से बड़ा आंसर आया तो b के बाद होगा। तो अब एक काम करो, अब दोबारा से यही क्वेश्चन अप्लाई कर दो, फिर से अप्लाई करो, v स्क्वायर, v लेना 100 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर दैट इज 160 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, a वही उठा लो जो ऊपर लिखा हुआ है, अपॉन x, और मान लेते हैं x डैश। x डैश डिस्प्लेसमेंट के बाद 100 की स्पीड आई। अगर आपका x डैश x/2 से बड़ा आया तो बिटवीन b एंड c, और x/2 से छोटा आया तो बिटवीन a एंड b, जो भी है। समझे कि नहीं आयुषी? यस सर। इसको एक बार सॉल्व कर लेना, आपका आंसर शायद c आ रहा है स्टूडेंट्स, चेक कर लेना, आ जाएगा c। x/2 से बड़ा आया, हाँ b की वेलोसिटी निकाल के भी कर सकते हो, b भी निकाल लो। अगर 100 से बड़ी आ रही है तो 100 उसके बाद होगी, सीधी सी बात है, कैसे भी कर रहे हो मतलब। चलिए इसके बाद स्टूडेंट कल की क्लास में, कल 2 o'clock ही मिलेंगे। नैतिक बेटा नेक्स्ट वीक से कर पाऊंगा मैं टाइम टेबल चेंज, ठीक है नैतिक? ओके सर। अच्छा ये बताइए, थोड़ा सा सबसे ही बात कर लेते हैं ऑनलाइन वालों से भी, क्या हम नेक्स्ट वीक से, कोई नहीं हो तो नेक्स्ट वीक से अगर मैं टाइमिंग 12 o'clock कर दूं, कोई दिक्कत है? फिजिक्स की क्लासेस जल्दी, हाँ 12 बजे। कहाँ की? हाँ तो वहीं से आ जाना, मैं उसको और 11:30 कर दूंगा बाद में। अभी 11:30 नहीं कर सकता, अभी जब तक बोर्ड नहीं है तुम्हारे तो 12 बजे कर दो। हाँ जी स्टूडेंट्स, आयुषी वगैरह बताइए, 12 बजे का अगर टाइम कर दिया जाए। हाँ सर 12 बजे ठीक है। यस सर 12 o'clock। सर सही है टाइम।
हाँ जी, सर सही है 12 बजे। नेक्स्ट वीक से करूंगा लेकिन आदिश, अभी कल नहीं, नेक्स्ट वीक से। हाँ यस सर। ठीक है, चल सर 2 बजे